नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार द फार्मासिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हमारे शरीर के बारे में। तो हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से, जैसा कि आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। पहला है कंपोनेंट, उसका नाम है प्रोटीन्स। दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है फैट। चौथा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट, वाटर, यानी पानी। तो इन पांच तत्वों से हमारा शरीर मिल करके बना हुआ है। तो एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं प्रोटीन्स से। तो प्रोटीन्स वह तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर मिल करके बना है। यह हमारे शरीर के बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस, यानी बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारी प्रक्रियाएं, रिएक्शंस कह सकते हो या फिर फंक्शंस कह सकते हो, वो हो रही हैं। और ये इनके लिए प्रोटीन्स ही उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये प्रोटीन्स की वजह से ही बहुत सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, बॉडी के मूवमेंट, सुनना, बोलना, चलना, सोचना, ये सब प्रोटीन्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें तकरीबन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर और इस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो भी चीज़ें हम, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हमारे शरीर में हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक कि हम सोचते भी हैं तो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा ब्रेन बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज करता है, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम चलते हैं या कोई भी फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तकरीबन हमें 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी देता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम तीसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है फ़ैट, जिन्हें हम लिपिड्स भी कहते हैं। तो ये लिपिड्स यानी फ़ैट हमारे शरीर में एनर्जी का काम तो करते ही हैं, इसके अलावा ये बहुत सारे फंक्शंस हैं इनके, बहुत सारे वाइटामिन्स को ये डिज़ोल्व करने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो डिज़ोल्व होने के बाद ही यूटिलाइज हो पाते हैं। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो फ़ैट होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई के, इन विटामिन्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं, जिनके बाद ही ये अपने फंक्शंस अच्छी तरह से कर पाते हैं हमारे शरीर में। और इसके अलावा जो फ़ैट होते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स हैं, यहाँ तक कि ब्रेन, तो इनमें ये कुशनिंग का भी काम करते हैं। मतलब इन ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं। सो ये फ़ैट ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि जब फ़ैट डिपॉजिट ज़्यादा होने लगता है तो लोग मतलब ओबेस हो जाते हैं, थोड़े से ओवरवेट हो जाते हैं। सो उसके लिए भी, उसके भी कारण मैं बताऊंगा कि क्यों ये फ़ैट डिपॉजिट होता है, बढ़ता है। तो उससे पहले बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स के कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। वाइटामिन्स में भी दो तरह के वाइटामिन्स हो गए, फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। अब फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के एग्जांपल हैं अभी मैंने बताया, जैसे वाइटामिन ए, डी, ई और के। तो ये एग्जांपल हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन के। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स का एग्जांपल है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन। इसके अंदर आते हैं विटामिन B1 यानी कि थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन एंड
विटामिन B12 इज़ मिथाइल कोबालामीन और मेकोबालामीन। सो ये बी कॉम्प्लेक्स है जो कि वाटर सॉल्युबल वाइटमिनस का एग्जांपल है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं या हैं कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के, राइट। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जिसका नाम है वाटर। वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारा शरीर तकरीबन 70% से ज़्यादा पानी से ही बना हुआ है, और यहाँ तक कि सेल्स में भी 99% तक वाटर ही होता है। तो ऑलमोस्ट हमारा शरीर पानी से ही बना हुआ है। कुछ परसेंट ही हमारे शरीर के हिस्से हैं जिनमें पानी नहीं होता है, राइट। सो वाटर हमारे शरीर की नीड्स के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और सर्दियों में हमें कम पानी की ज़रूरत होती है। पानी हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करके रखता है ना। गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी एवेपोरेशन की प्रक्रिया करती रहती है। हमारे शरीर से पानी बाहर निकलता है, हमारी बॉडी के सरफेस पे वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आता रहता है और फिर वो एवेपोरेट होता है, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। इसके अलावा सेल के मूवमेंट्स में, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन में, ऑक्सीजन पहुंचाने में और भी बहुत सारे फंक्शंस के लिए ये वाटर रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो हमने बात करी इन 5 तत्वों के बारे में। एक बार फिर से इनके नामों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो अब थोड़ा सा इंटर रिलेट या को रिलेट इनको करके देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट ही यूटिलाइज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर यूटिलाइज होगा तो क्या होगा कि हमारा वेट गेन नहीं हो पाएगा। अगर हम वेट गेन करना चाहते हैं तो हम जब वेट गेन करना चाहते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बढ़ाना चाहिए, और अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों का वेट ज़्यादा है, आप लोग कार्बोहाइड्रेट अगर कम लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में एनर्जी के लिए फिर बॉडी दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहेगी, जैसे प्रोटीन और फैट। तो क्या होगा कि फैट जो है आपका यूटिलाइज होने लगेगा, ऑटोमेटिकली बर्न होने लगेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे शरीर के कोई भी फंक्शंस हम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ही होती है। तो फैट क्योंकि बहुत देर से कम होता है, क्योंकि फ़ैट जो हमें देता है वो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो फैट होता है वो इतनी एनर्जी दे देता है, जबकि 4 किलो कैलोरीज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दे पाते हैं। तो दुगना से भी ज़्यादा फैट एनर्जी हमें दे देता है। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो एनर्जी के लिए आप कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों चीज़ें ले सकते हैं, और अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, आपका फैट यूटिलाइज होने लगेगा, सिंपल। लेकिन वीकनेस आपको रहेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर में नहीं होगा तो वीकनेस डेफिनेटली आएगी। तो कुछ टाइम के लिए रहेगी, लेकिन जब एनर्जी आने लगेगी तो फिर वो वीकनेस दूर हो जाएगी धीरे धीरे करके, राइट। तो आपके अगर कोई सुझाव या सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका आंसर अगली वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।